अमेरिका से रिपोर्ट किए गए अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। विपक्षी सांसदों ने हथकड़ी पहनकर प्रदर्शन किया, तो वहीं दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने नेताओं ने विरोध किया है। अपडेट क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हथकड़ी पहनकर संसद पहुंचे विपक्ष के सांसद सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, कहा बेड़ियों में हिंदुस्तान, नहीं सहेंगे ये अपमान। हिंदुस्तान का ये अपमान, हिंदुस्तान का ये अपमान। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए अवैध प्रवासी भारतीयों की हथकड़ी वाली तस्वीरें जब सामने आई तो सवाल उठने लगे कि अमेरिका का ये बर्ताव ठीक नहीं है। उसने देश के नागरिकों के साथ आतंकवादी जैसा सलूक किया। इस मुद्दे पर गुरुवार को संसद में भी हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सदन के बाहर आकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुछ सांसद हाथों में हथकड़ी पहने हुए नजर आए। प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत तमाम नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी और ट्रंप जब अच्छे दोस्त हैं, तो फिर अमेरिका ने ऐसा व्यवहार क्यों किया? मोदी जी जवाब दें। अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए और कहा कि जो लोग भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखा रहे थे, वे अब चुप क्यों हैं? मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के सपना दिखा रहे थे भारत देश को विश्व गुरु बनाने के, वो आज मौन क्यों हैं? और सरकार से कुछ सवाल हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में ही हंगामा किया। इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, आपकी चिंता के बारे में सरकार को मालूम है, ये विदेश नीति का मुद्दा है। इतना ही नहीं, दिल्ली में यूथ कांग्रेस सड़क पर उतरी और भारी प्रदर्शन किया और पूछा कि क्या भारत अपना विमान नहीं भेज सकता था? हालांकि राज्यसभा और लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया और बताया कि अमेरिका में भारतीयों का डिपोर्टेशन पहली बार नहीं हुआ है। So the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities, is as follows. ये 2009 से हो रहा है। हम कभी भी अवैध मूवमेंट के पक्ष में नहीं हैं। दरअसल बुधवार को अमेरिका ने 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को हथकड़ी बांधकर सेना के विमान से अमृतसर भेजा था। इसमें हरियाणा और गुजरात के कई लोग थे। तो विपक्ष की ओर से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर अमेरिका ने इन लोगों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार क्यों किया। टीम न्यूज़ स्टेट। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में जवाब दिया है। पीएम ने विपक्ष को कई मुद्दों पर घेरा। उन्होंने इमरजेंसी, परिवारवाद और अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। तमाम सवाल दागे हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, आज देखिए रिपोर्ट में। ये कांग्रेस भी रंग बदलने में बड़ी माहिर लग रही है। इतनी तेजी से अपना नकाब। संसद में सन्नाटा छा गया। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर मोदी ने कई मुद्दों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ने विस्तार से चर्चा की है, देश को आगे की दिशा भी दिखाई। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण प्रेरक भी था, प्रभावी भी था और हम सब के लिए भविष्य के काम पर मार्गदर्शक भी था। आदरणीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण प्रेरक भी था, प्रभावी भी था और हम सब के लिए भविष्य के काम का मार्गदर्शन भी था।
वहीं पीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इमरजेंसी, परिवारवाद और अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। पीएम ने कहा, हमारा मॉडल नेशन फर्स्ट है तो उनका नारा फैमिली फर्स्ट। परिवारवाद, तुष्टीकरण, सबका गालमेल था। जहां सबका गालमेल हो वहां सबका साथ हो ही नहीं सकता। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के मॉडल में सर्वोपरि है फैमिली फर्स्ट। पीएम ने आगे कहा, देश ने इमरजेंसी का दौर भी देखा है। संविधान को किस प्रकार कुचला गया, ये सब सत्ता सुख के लिए किया गया। बाबा साहब के मुद्दे पर भी पीएम ने कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर से कांग्रेस को कितनी नफरत थी। दो बार चुनाव में पराजित करने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब को भारत रत्न के योग्य नहीं समझा। दो बार बाबा साहब को चुनाव में पराजित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। कभी भी बाबा साहब को भारत रत्न के योग्य नहीं समझा गया। पीएम ने अपने सबका साथ सबका विकास के नारे को दोहराया तो कहा कि जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उनसे सबका साथ सबके विकास की उम्मीद करना गलती हो जाएगी। उनकी सोच और समझ के बाहर है ये। कांग्रेस का सवाल है, उनसे सबका साथ सबका विकास, इसके लिए कोई अपेक्षा करना मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। दरअसल संसद के पिछले सत्र में कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर का मुद्दा उठाया था और अमित शाह को जमकर घेरा था। तो पीएम ने राज्यसभा में कांग्रेस को जवाब दे दिया है। इससे पहले लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए पीएम ने कांग्रेस पार्टी और पूर्व सरकारों पर कई आरोप लगाए थे, जिससे सियासी हंगामा बढ़ा हुआ है। टीम न्यूज़ स्टेट।